आज तक आपने बहुत सी कुप्रथाओं के बारे में सुना होगा, जिसमें बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें होती है। और बहुत सी कुप्रथाएं हमारे देश में भी है, हमारे आसपास में भी है। लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसी किसी कुप्रथा के बारे में सुना है जिसमें कि एक पिता की शादी उसी की बेटी से की जाती है? और ऐसा नहीं है कि ये शादी कुछ समय के लिए की जाती है या वहाँ की ऐसी कोई परंपरा है। ये जो शादी है वो हमेशा के लिए की जाती है। और इस शादी में एक बेटी अपने पिता के साथ बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे उसकी माँ उसके पिता के साथ रहती है। ये जो परंपरा है या कहे कि ये जो कुप्रथा है, ये सुनने में बहुत ही अजीब लगती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन ये जो पूरी घटना है, ये पूरी तरह से सच है। और हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आगे बताने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज हम जिस कुप्रथा की बात करने वाले हैं, ये कुप्रथा है हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है वहीं की। बांग्लादेश में एक जनजाति रहती है और उस जनजाति का नाम है मंडी जनजाति। जो मंडी जनजाति है वो बांग्लादेश में अच्छी खासी मात्रा में है। और उसी जनजाति में एक कुप्रथा है जो कि सदियों से चली आ रही थी। हालांकि इस कुप्रथा का सिर्फ बांग्लादेश तक ही पता था, या कहे कि ये बांग्लादेश तक ही सीमित थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एक बार घटना हो जाती है कि ये जो पूरी कुप्रथा है वो हर एक देश में चर्चा का विषय बन जाती है। इसी देश में एक लड़की थी और उस लड़की का नाम था ओरोला। जो ओरोला थी, जब वो 3 साल की थी तो उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो जाती है। उस समय ओरोला की उम्र 3 साल थी और जो उसकी माँ है उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। अब 25 साल की जो उम्र की महिला है वो पूरी जिंदगी अकेले नहीं काट सकती है। तो उसके समाज के लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसकी दूसरी शादी कर देते हैं। और जो ओरोला की माँ थी उसकी दूसरी शादी नाटिन नाम के एक शख्स के साथ कर दी जाती है। जो नाटिन था, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था और बहुत ही अच्छा व्यक्ति माना जा रहा था, क्योंकि वो उसकी माँ का भी बहुत ख्याल रखता था और जो ओरोला है उसका भी वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। जो ओरोला थी वो भी उस व्यक्ति के साथ बेहद खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता की तो मौत हो चुकी है, लेकिन जो उसका सौतेला पिता है वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ने लगा। अब जो ओरोला थी वो 18 साल की हो चुकी थी और 18 साल की होते होते उसके जो माता पिता है या जो भी समाज परिवार के लोग हैं, उन्हें लगा कि अब रीति रिवाज के साथ ओरोला की शादी नाटिन के साथ कर दी जाए। तो नाटिन को, सभी को ये पता था कि ओरोला को पता होगा कि उसके पिता के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो चुकी थी। यानी कि जब उसकी माँ की शादी नाटिन के साथ की गई थी, उसी समय ओरोला के भी उसके साथ फेरे दिला दिए गए थे, उसकी भी उसके साथ शादी कर दी जाती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद में जब बच्ची पूरी तरह से बालिग हो जाती है, तब जाकर उसी शख्स के साथ उसकी पूरी रीति रिवाज से शादी की जाती है। यही वहाँ की एक परंपरा है। अब जो ओरोला है वो भी 18 साल की हो चुकी थी और 18 साल की होते होते अब ओरोला की शादी नाटिन से करनी थी। तो ओरोला को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और जब वो माला पहनाने के लिए दूल्हे के पास जाती है तो उसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो उसका पिता नाटिन था। हालांकि ओरोला को पहले बताया गया था कि उसकी शादी उसी के पिता के साथ होने वाली है, लेकिन ओरोला ने ये चीज़ मजाक में ली थी। और फिर उसे दोबारा जब इस बारे में सीरियस तरीके से बताया गया तो ओरोला ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर अपने पिता से शादी नहीं करेगी। उसे ये भी कहा गया था कि उसके पिता से उसकी शादी जब वो 3 साल की थी तभी कर दी गई थी। तो भी ओरोला ने कहा था कि मैं इस शादी से पूरी तरह से इनकार करती हूँ, मैं इससे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। ये सिर्फ मेरा पिता है और पिता के नज़रिए से मैं इसे बेहद पसंद करती हूँ, लेकिन मैं इसे अपना पति तो किसी भी कीमत पर नहीं बना सकती। अब जो समाज या परिवार के लोग थे उन्होंने उसे झूठ में आश्वासन दिलाया था कि ठीक है, कोई दूसरा शख्स देखा गया है, उसी से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। और सारी चीज़ें ओरोला से छुपाई गई थी। अब जैसे ही वरमाला का समय होता है तो वहाँ पर जो नाटिन था उसे लाया जाता है और इधर जो ओरोला थी उसे भी लाया जाता है। दोनों की उम्र में बहुत ही ज़्यादा फर्क था। जब उसके पिता है जो नाटिन,
उसकी उसकी माँ से शादी हुई थी, उस समय उसकी जो उम्र थी वो 40 साल थी। यानी कि औरोला की उम्र उस समय 3 साल थी और उसके जो पिता है उनकी उम्र उस समय 40 साल थी। यानी कि दोनों की उम्र में 37 साल का फासला था। और इसी 37 साल के फासले की वजह से, या कहे कि पिता को अपना पति वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती थी। जैसे ही औरोला ने पति के रूप में अपने पिता को देखा, उसने वहां पर भी साफ इनकार कर दिया कि मैं इससे शादी किसी भी कीमत पर अब नहीं करूंगी। वो मेरा बचपन था, मैं ना समझती कि मेरी इससे शादी कर दी गई, लेकिन अब मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। समाज के लोगों ने उसे बहुत समझाया, परिवार वालों ने समझाया कि हमारे यहाँ की यही परंपरा है। तो फिर उसने कहा कि इसकी उम्र मुझसे बहुत बड़ी है और ये कल को मर जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी। तो समाज वालों ने कहा कि अगर ये मर जाता है तो तुम्हारी किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर दी जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये शादी तुम मेरी पहले ही कर दो तो कितना अच्छा रहेगा। तो सबने कहा कि नहीं, तुम्हारे सौतेले पिता है तो यही यहाँ की परंपरा है, तुम्हें यही निभानी पड़ेगी। और फिर इससे तुम्हारी ये मर जाता है बुढ़ा होके तो तुम्हारी दूसरे किसी से शादी कर देंगे। इसी बीच अगर तुम्हारी बेटी हो जाती है तो उसकी भी शादी तुम्हारे उसी दूसरे पति से कर दी जाएगी। ये सुनने के बाद ओरोला को ये सारी चीजें बहुत अजीब लगी। उसे बहुत सी चीजों से बहुत सी शिकायतें थी। उसने वहां तो वो कोई ज्यादा विरोध नहीं किया और जैसे समाज वालों ने, गांव वालों ने कहा, उसने वैसे ही शादी भी कर ली। लेकिन जो ओरोला थी वो अब चुप नहीं रही। उसने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, चाहे तो वो पुलिस वाले हो, चाहे तो कोई समाज सेविका या समाज सेवक जो भी है वो हो, चाहे तो कोई पत्रकार वगैरह हो, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी और वो समाज की अच्छाई बुराई सब समझती थी। और साथ ही औरुला में इतनी हिम्मत थी कि वो किसी भी कुप्रथा का विरोध कर सकती थी। तभी तो उसने इतने सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की कोशिश जो की थी। लोगों ने उसे बहुत डराया, बहुत धमकाया, बहुत ज्यादा उसे प्रताड़ित किया। लेकिन औरुला एक ही चीज कहती थी कि जो चीज मैंने सही, एक बुढ़े से शादी करके अपने पिता को ही अपना पति बना के, जो चीज मेरी माँ ने सही, समाज की बहुत सी लड़कियों ने सही, वो चीज मैंने तो सह ली, लेकिन मैं किसी और को कभी नहीं सहने दूंगी। तो ये सारी चीज़ें जब ओरोला ने की तो ये सारी चीज़ें, बांग्लादेश की जो एक कुप्रथा है वो लोगों के सामने आती है। और जब लोगों के सामने आती है तो वाकई में सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर में ये कैसी कुप्रथा है जहाँ पर एक लड़की की शादी उसी के पिता से कर दी जाती है, चाहे तो वो सौतेला ही पिता क्यों ना हो। लेकिन है तो ये बहुत ही घटिया प्रवृत्ति की प्रथा, क्योंकि चाहे सोतेला पिता हो चाहे खुद का पिता हो, आखिर में होता तो वो पिता ही है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सोतेले पिता को भी अपने पिता से बढ़कर मानते हैं। जिस व्यक्ति की गोद में ओरोला कहती है कि वो खेली थी, कूदी थी, बचपन गुजारा था, आखिर मैं उसी की पत्नी कैसे बन सकती हूँ। ये जो कुप्रथा है, हालांकि जो ओरोला ने जब इस पर आवाज़ उठाई थी तो इसमें बहुत सी कमी आ चुकी है। कुछ लोग अब इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस कुप्रथा को नहीं मान रहे हैं। लेकिन आज भी ये कुप्रथा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ये जो पूरी घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आपके आसपास में या कहीं पे भी कोई भी कुप्रथा आपको नजर आती है तो आप उस पर आवाज़ उठाने की हिम्मत दिखाइए, क्योंकि किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होती है। और वो पहल अगर आप ही कर देते हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।